तो चीज क्या है कि थर्ड हाउस मरकरी ने सुना नहीं। अब थर्ड हाउस मरकरी ने सुना नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करे? उनको सुनाना है, कोशिश कर लो, नहीं सुनेंगे तो उनको बीमारी कौन सी होगी? उनको बीमारी होगी कान, मतलब एलर्जीज होगी कान में। वैक्स। एलर्जीज मतलब डिफरेंट उसके टाइप की। तो ईयर इशू होगा, मतलब ईएनटी इशू होगा, ईयर में इशू होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना नहीं। क्योंकि कुछ साउंड, क्या है, साउंड वेव्स होती है। ठीक है, वेव्स आ रही है, वेव्स जा रही है, वेव्स जा रही है। उसको ब्रेक कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। एंट्री कहाँ से मिल रही है किसी और की आवाज को? नहीं आ रही। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप, मेरी आवाज आपके अंदर घुस नहीं रही, आपके कान में नहीं घुस रही। कान में होल ही नहीं है। जरूरत है क्या है? कान ब्लॉक हो जाएगा। वैक्स बोला ना आपने। तो उनके कान में प्रॉब्लम ये होती है कि कान धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, बिकॉज यूसेज ही नहीं हो रही कान की। कान में एलर्जीज या प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। क्यों? बिकॉज वो सुन नहीं रहे लोगों की। फिर वो क्या करना पड़ता है उनको? सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। तो लाइफ उनको जबरदस्ती बोल देती है, लाइफ उनको जबरदस्ती सिचुएशन क्रिएट कर देती है। क्या क्या? फिर से बोलना, फिर से बोलना। सही से सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना। तो जो जिंदगी में पूरी बात सुनी नहीं, जो सुनना नहीं चाहते थे, खुद ही अपना बोलना था, अब कुछ सुनने के लिए तरसना पड़ रहा है। प्लीज फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? एक्चुअली मरकरी वाले सुनते ही नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही है। लाइफ उनको कन्वर्ट कर देती है कि सुनने में। मैं ये कह रहा हूँ, बाद में वो खुद बोलते हैं, क्या बोला था, बताना क्या बोला था। तो वैसे ही उल्टा काम करता है। एक इश्यू होता है जिसको कहते हैं टिनाटस, यानी कान में बजिंग होती है, भी आवाज आती रहती है लगातार। क्या करेगा फिर वो? टिनाटस, टिनाटस तब होता है जब वर्गो चला जाए मरकरी साइन में, सॉरी थर्ड हाउस में। और वर्गो के साथ ऑफ कोर्स दो तीन ग्रह चले जाए। तो इनके साथ क्या होता है, कुछ भी सुनते हैं ना। हम्म, सही नहीं बोला, फिर से ठीक से चेक करके आओ, फिर से बताना, सुनूंगा मैं। दूसरा बंदा काम करके आता है, क्योंकि वर्गो काम वाला है, परफेक्शन। थर्ड हाउस में सुनना परफेक्ट चीज है। मैं जो सुनता हूँ ना, यही गाने का, यही म्यूजिक, यही स्टाइल सुनता हूँ। बिकॉज उसने, उस बंदे ने ऐसा काम किया है कि वो गाना ना एक एक बीट बराबर है, एक एक चीज बराबर है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के बोलने में तो वो कमियां निकालते रहेंगे। थर्ड हाउस वर्गो, और उसके अंदर कुछ ग्रह, तो वो उस सिग्निफिकेटर ऑफ ग्रह से रिलेटेड कमियां निकालते रहेंगे। तो क्या होता है जब वो लोग कुछ बोलते हैं ना, सही नहीं है, सही नहीं है, उनको कौन सी बीमारी होती है? टिनेटस की। यानी वो टी बजिंग आवाज आती है कान में। अब बाद में क्या होता है, उनको क्या बोलना पड़ता है? बाद में उनको ये बोलना पड़ता है कि थोड़ा जोर से बोलना, सही सुनाई नहीं दिया, आवाज मतलब मेरे कान में प्रॉब्लम है, फिर से थोड़ा जोर से बोलना। तो लाइफ में उनको, लाइफ उनकी सिचुएशन वही क्रिएट कर देती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है टिनेटस की प्रॉब्लम, वो एक शोर है, कान का शोर। जब आपको उसके प्रॉब्लम कान की होती है, तो एक्चुअली वो आपको इसलिए होती है बिकॉज आप जनरली सुन नहीं रहे। अलग अलग होती है। टिनेटस की प्रॉब्लम ये होती है कि शोर, यानी आपको सुनना पड़ रहा है लेकिन शोर। क्योंकि जब आपने दूसरे लोगों को पिन पॉइंट किया कि ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, उनको तकलीफ हुई। उनको आपने आप, जैसे शोर हमें इरिटेट करता है, उनको आपने इरिटेशन क्रिएट किया, और आपको अल्टीमेटली वो इरिटेशन होता है, आपको शोर वो हर समय सुनना पड़ता है, और उन लोगों की बात सुननी पड़ती है कि अगर गलत भी कर रहे हैं ना, तो भी आप उसकी बात एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज आपको ये पता है कि अगर आपने बोला कि ये चीज तुमने सही नहीं की, ये चीज सही कर लो, वो बंदा ना दूसरी बार ठीक करके ना बताएगा नहीं, बिकॉज उसको पता लगेगा यार इसको बताने में मुझे बहुत टाइम लगता है, बिकॉज सुनता नहीं है ध्यान से। तो आपको उसके बाद से कभी भी कोई काम परफेक्ट नहीं मिलने वाला। तो हम किस एरिया में किधर तक जा रहे हैं, और हमारी सारी बीमारियां उससे जुड़ी हुई है। आज एक बच्ची आई थी यहाँ पर, छोटी बच्ची। तो उसके पास टॉफी आई, तो वो ऐसे बोल रहा है, टॉफी 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 टॉफी, टॉफी मिल गई। बच्चे का एक तरीका होता है, टॉफी मिल गई, टॉफी मिल गया, आई एम हैप्पी। एक दो बार, दो बार। एक तरीका होता है, टॉफी मिली है मुझे, दूसरे बच्चे को, टॉफी मिली है मुझे, टॉफी मिली है मुझे, मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। तो दिखा दिखा के टॉफी जो खाता है, उसके फैमिली में डायबिटीज का इश्यू होता है। क्यों? बिकॉज आप दूसरे को दिखा के चिढ़ा के टॉफी खा रहे हो, दूसरे को इरिटेशन क्रिएट करके टॉफी खा रहे हो, और साथ में टॉफी इस टाइप से आप दूसरे को तंग करके इसलिए खा रहे हो, और खुद आप उसको एंजॉय कर रहे हो।
तो जब डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज ये होता है कि बाद में आप खुद तो खा नहीं सकते मीठा, घर में आ गया मीठा, करे तो क्या करे। तो जब कोई आता है, मेरे को ना डायबिटीज है, ये मिठाई आप ले लो, तो दूसरों को मीठा खाते हुए देखना पड़ता है बिना इरिटेशन के। तो जो आपने स्टार्टिंग में इरिटेशन क्रिएट की, दूसरों को दिखा दिखा के खाया मीठा, ये पास्ट लाइफ का बता रहा हूँ मैं, पास्ट लाइफ का कोरिलेट करके बता रहा हूँ कि पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था तो उसके ऐसे इस लाइफ में ऐसा होना पड़ता है। सर कहने का मतलब ये है कि हम जिसको जैसा देते हैं ना वैसा ही लौट के वापस आता है। हाँ, लेकिन क्या है, हम उस चीज को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। मैं आपको वो इंटरप्रिटेशन दिखा रहा हूँ। आप क्या काम करो, आपके सामने ऐसे इंसिडेंसेस आए, आप बस ये पूछो फैमिली में किसको है। हाँ, उस बंदे को तो नहीं पूछ सकते, एज डिफरेंस भी हो सकता है, इवन ये भी नहीं जानता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप चेक तो कर नहीं सकते। तो बेटर ये तो हिंट मान लो, गेस मान लो, कोई बात नहीं, उनके फैमिली में पूछ लो। फैमिली में अगर आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख जाती है कि अच्छा ये वाली डिसीज ज्यादा हो रही है, तो आपको समझ आ जाएगा ना कि बिहेवियरल पैटर्न क्या है। या तो बिहेवियरल पैटर्न, मैं आपको बिहेवियरल पैटर्न से प्रिडिक्शन निकालने का दिखा रहा हूँ। तो जो लोग अपनी लाइफ में दूसरों को चिढ़ा चिढ़ा के मीठा खाते हैं, उनको डायबिटीज हो जाती है, या फिर उनके परिवार में ये प्रॉब्लम होती है तो उनको डायबिटीज हो जाती है, और अल्टीमेटली उनकी सिचुएशन ये हो जाती है कि वो खुद मीठा नहीं खा पाते, लेकिन क्योंकि मीठा घर पे आता है, और वो मतलब मीठा होता स्ट्रांग है, वैसे जो मिठाई होती है वो स्ट्रांग होती है, मतलब ज्यादा मीठी होती है, तो उसका छोटा सा बाइट खाते हैं और दूसरों को ज्यादा खिलाते हुए देखना पड़ता है, और विद टाइम उसी खुशी में खुश होना पड़ता है जो एक्चुअली इनिशियली आप इरिटेट करके खुद खा रहे थे। साइकिल।